जिस तबाही का डर था, जो कल्पना कपा रही थी, फिर से वही होता दिख रहा है। फिर से कुछ यूं वैश्विक विध्वंस की आहट सुनाई पड़ रही है। फिर से बारूदी त्रासदी की घंटी बज रही है। फिर से ऐसे ही प्रचंड प्रहार से सामूहिक विनाश की आशंका आकार ले रही है। फिर से बारूदी लकीर के बीच एटमी ताकतें दो हिस्सों में बंटती दिख रही हैं। 77 बरस बाद फिर से दुनिया 360 डिग्री घूमकर तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस, चीन और ईरान एक तरफ हैं, तो अमेरिका, यूक्रेन और ब्रिटेन एक तरफ। तैयार है विश्व युद्ध की पटकथा। थर्ड वर्ल्ड वॉर, रूस या नाटो, कौन करेगा पहला प्रहार? ओमान की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान के ज्वाइंट ड्रिल से इजराइल टेंशन में है। तीनों देशों की नौसेनाएं ओमान की खाड़ी में ज्वाइंट ड्रिल कर रही हैं। युद्ध अभ्यास को सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 का नाम दिया गया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस ड्रिल की जानकारी देते हुए कहा कि ईरान और रूस 15 मार्च से 17 मार्च तक ओमान की खाड़ी में समुद्री अभ्यास कर रहा है। बीजिंग ने कहा कि तीनों देशों की सेनाओं और नौसेनाओं के बीच वॉर ड्रिल रविवार तक जारी रहेगा। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का मकसद उन देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है जो इसमें शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस ड्रिल से न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के साथ भी चीन का तनाव बढ़ सकता है। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत में चीन ने साफ कहा था वो रूस के साथ कोई भी सीमा साझेदारी नहीं करेगा, लेकिन बाद में दोनों देशों की दोस्ती बढ़ती चली गई। दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनयिक संबंध मजबूत होते गए। इसी की वजह से रूस और चीन एक साथ वॉर ड्रिल कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर इस वक्त वैश्विक युद्ध शुरू हुआ तो कौन देश कहां होगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा। एक तरफ अमेरिका है, या कहिए कि अमेरिका की अगुवाई में नाटो है। नाटो के 30 देश हैं। इसके साथ रूस और चीन की धमकी से साक्षात्कार करने वाला जापान भी होगा। यूक्रेन पहले से ही युद्ध में खड़ा है। तो दूसरी तरफ सबसे आगे रूस है। रूस के ठीक पीछे बेलारूस खड़ा है। इसके बाद रूस के साथ अमेरिका का जानी दुश्मन चीन है। किम जोंग उन वाला उत्तर कोरिया है। इसके अलावा विश्व युद्ध की स्थिति में ईरान भी रूस का साथ देगा। सऊदी अरब भी एंटी अमेरिका कैंप में जाता दिख रहा है। ईरान वही देश है जो यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़ा है। मेड इन ईरानी ड्रोन से ही रूस यूक्रेन को लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। हथियार निर्यात को लेकर यूक्रेन धमकी के बाद अब अमेरिका ने भी सऊदी अरब को बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ रूस के बढ़ते सैन्य संबंध ने यूक्रेन के खिलाफ हमलों को बढ़ाया है, जबकि रूस ने पूरी ताकत के साथ ईरान के साथ खड़े रहने का वादा किया है। इन सब के बीच चीन अमेरिका को साधने के लिए पहले दिन से यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़ा है। ऐसे में तय है कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो रूस, बेलारूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश एक तरफ होंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में पूरा नाटो एक साथ खड़ा होगा। और फिर ये युद्ध ऐसा होगा जैसा कभी नहीं हुआ। विश्व युद्ध की आशंका इसलिए भी प्रबल होती जा रही है क्योंकि अमेरिका खुलकर रूस और चीन को सबसे बड़ा खतरा बता रहा है। रूस के तमाम नेता यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका या कहिए नाटो को जिम्मेदार बता रहे हैं। दोनों तरफ से आग उगली जा रही है और इस सब के बीच एटमी ताकतों का ऐसा समीकरण बन रहा है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है।